स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सेल में सम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमने एक डेटा शीट बना रखा है नॉर्मल, जिसमें मंथली परचेज, सेल और बैलेंस क्वांटिटी पे वर्किंग करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले जो भी हैं वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास आए। तो हम इसको फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो कि जो हमारे पिछले वीडियो थे उसका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में ये वर्किंग भी हो जाएगी और शीट भी थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक के कॉलम को हम सिलेक्ट करके और मर्ज कर देंगे, तो ये डेटा बीच में आ जाएगा। इसको हम कलर दे देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का सेल का पार्ट है, सॉरी परचेज का, तो हम यहाँ पे परचेज लिख देंगे। और यहाँ से यहाँ तक का सेल का पार्ट है तो हम यहाँ पे सेल लिख देंगे। और यहाँ से यहाँ तक का बैलेंस का पार्ट है, सो हम यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, हम मर्ज कर देंगे। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देंगे तो थोड़ा सा और भी लुकिंग अच्छा आ जाएगा। आप जो चाहे सो कलर दे सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो कलर पसंद है। तो हमने यहाँ पे दे दिया 3 कलर और इसको हम मर्ज कर देंगे। मंथ पे ऊपर कोई टॉपिक नहीं है, सो मंथ को मर्ज करके और इसको भी कोई कलर दे देते हैं। इसमें हम बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ से बॉर्डर लगता है, ये बॉर्डर लग गया, लाइनिंग आ गई पूरे सेल के चारों तरफ से। हम सम फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल। ये टोटल जो भी सम आएंगे, जो भी माइनस करके आएगा डेटा, उसका सम का रहेगा यहाँ पे। हम देखिए सम का फॉर्मूला, कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का यूज करते हैं। तो इक्वल लगाया हमने और सम। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो भी फॉर्मूले हैं वो पहले से सेव है इसमें, और हम इक्वल के बाद जो भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। उसमें ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सम करके जैसे टैब आप प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, आप मैन्युअली भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर 1, ये नंबर 1 नंबर 2 डॉट 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 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो जो नंबर ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कि नंबर 1 हमारा B4 पे है, तो B4 को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा नंबर 2, फिर कॉमा नंबर 3, ऐसे कर करके एक एक डेटा को सिलेक्ट करना रहेगा। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे अभी सिर्फ 12 मंथ के डेटा हैं, सो आप नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉट ऑफ डेटा हो, पूरे साल का निकालना हो, डे वाइज निकालना हो, ये तो मंथ वाइज हो गया, अगर डे वाइज निकालना हो उस केस में अगर हम मैनुअली एक एक नंबर को सिलेक्ट करते रहे फिर तो पूरा दिन हमारा एक परचेज निकालने में ही लग जाएगा। फिर एक्सेल का तो हमने फायदा उठाया ही नहीं, बेनिफिट तो लिया ही नहीं। तो ये क्या है कि एक दो डेटा अगर वो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, या फिर ये सीक्वेंस में डेटा है, एक साथ डेटा है, ये फॉर्मूला तब काम आता है जैसे कि हमारा परचेज यहाँ पे है और सेल कहीं और सीट पे हो। उस टाइम पे हमें 2-3 जब कॉलम को सिलेक्ट करना होता है तो कॉमा कॉमा लगा के सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया सम। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं सम कैसे करते हैं, जो कि फास्ट हो जाएगा। तो हमने फिर से सम टाइप करा, नीचे ब्रैकेट लगाया मैन्युअली इस बार, और यहाँ पे नंबर को हम क्या करेंगे, रेंज दे देंगे। रेंज बोले तो यहाँ पे हमने B4 से और कॉलम लगा के हमने क्या किया करा, कॉलम लगा के और ये पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट कर लिया। माउस के जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ कीबोर्ड का अप डाउन जो नेविगेशन की आती है उनका भी यूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। अब ये देखिए डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया, बोल रहा है फॉर्मूला की सम
B4 B15, तो इसके बीच में जो भी डेटा आएंगे ये पूरे को सम कर लेगा। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूँ तो सेम वैल्यू हमारे पास अपीयर हो गई। तो इसका मतलब कि ये इजी ट्रिक है, ये जल्दी से लग जाएगा फॉर्मूला, तो मोस्टली यही जो यूज करते हैं हम। बाकी अगर अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा उठाना हो सम करके तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज में आता है। तीसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे करके, और एक डेटा सेलेक्ट किया आपने, प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30, एक एक करके आपको सेम मैनुअली प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। सो वी प्रिफर कि पहला और दूसरा टाइप यूज करें। दूसरा सबसे यूजफुल है, अलग अलग जगह अलग अलग इनके यूज हैं, तो आप तीनों फॉर्मूले पर प्रैक्टिस करें ताकि जहाँ पे जिसका यूज हो उसको आप यूज करेंगे। वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम ही आएगा चाहे कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज करें। बट टाइम का है कि किसमें कम ज्यादा लगता है, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जिसमें भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने प्लस तो कर लिया, अब करते हैं माइनस पे वर्किंग की माइनस कैसे करेंगे। तो हमने देखिए परचेज का और सेल का डेटा यहाँ पे एंट्री कर रखा है। अब बैलेंस निकालना तो ऑब्वियसली जो परचेज है और सेल माइनस करेंगे तो बैलेंस का डेटा हमारा आ जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सिंपल इक्वल लिखा। जैसे कि मैंने बताया था कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल सिंबल से स्टार्ट होगा, तो इक्वल तो लगेगा ही लगेगा। इक्वल हमने लगाया और पहला डेटा सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे B4 पे, और माइनस का सिंबल लगा के और सेल क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर दिया। एंटर करेंगे तो ये हमारा बैलेंस जो क्वांटिटी है वो आ जाएगा। इस फॉर्मूले को कॉपी करके और हम नीचे के डेटा को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी 3 शॉर्टकट भी बता देता हूँ। कॉपी, पेस्ट एंड कट। कंट्रोल C से कॉपी हो जाता है, V से पेस्ट हो जाता है, और कट के लिए X से कट हो जाता है। तो ये 3 काफी यूजफुल कमांड है जो कि आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको स्पीडली वर्क करना है तो आप कोशिश करें कि माउस का यूज बहुत से कम करें और कीबोर्ड का यूज ज्यादा करें, तो आपके वर्किंग का जो स्पीड है वो काफी हाई हो सकता है अगर आप ज्यादा कीबोर्ड यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया डेटा को और कंट्रोल V प्रेस कर दिया। अब ये फॉर्मूले एक्सेल में बाय डिफॉल्ट एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था सिर्फ B4 माइनस E4, जबकि ये ऑटो एडजस्ट हो गया, लेकिन नीचे वाले सेल को कर रहा है B5 माइनस E5। तो ये ऑटो शिफ्ट हो जाता है। एक्सेल के फीचर्स हैं, आपको हर बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक सेल में लगाइए और उस सेल को नीचे तक आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। आप ये प्लस का सिंबल पकड़िए और यहाँ से यहाँ तक माउस से करके ड्रैग भी कर सकते हैं, तो भी सेम फॉर्मूले आ जाएंगे, सेम डेटा आउटपुट में आएगा। तो ये तो हो गया हमारा, सम कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, और अब करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ से इक्वल सिंबल लगाया हमने, परचेज क्वांटिटी और इनटू। इसमें स्टार यूज होता है क्योंकि जब हम नॉर्मली क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कंप्यूटर के बुक में कि अगर एक्स लगा दिया तो आ जाएगा।
स्टार का यूज होता है कंप्यूटर में। स्टार हमने सिलेक्ट कर लिया और ये दूसरी वैल्यू रेट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए टोटल परचेज वैल्यू आ गया। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, कॉपी किया या फिर चलिए हम इस बार ड्रैग करके दिखा देते हैं आपको। ड्रैग करके हमने यहाँ छोड़ दिया माउस पर, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई। फिर वही हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से लेके और यहाँ तक का डेटा एक साथ सिलेक्ट कर, या फिर अगर आप रेंज देना चाहते हैं रेंज भी दे सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये टोटल परचेज वैल्यू हो गई पूरे साल की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ऐसे ही अब सेम प्रोसेस, तो ये हमारा मल्टीप्लाई का वर्क हो गया। उसके बाद ये आ गया। फिर यहाँ पे हम सेल वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेल क्वांटिटी इनटू रेट, तो यहाँ पे सेल वैल्यू निकल जाएगा। इसका भी सम कर लेंगे। अब ये जिनसे नीचे हमने फॉर्मूला लगा रखा है, अगर इस फॉर्मूले को आप कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो भी ये डेटा सेम आएगा। तो बार बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रेंज सेम है तो आप उस सेल को कॉपी करके और पेस्ट कर देंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब बैलेंस वैल्यू जैसे कि हमने जो परचेज किया हुआ है तो ऑब्वियसली वही अपनी बैलेंस वैल्यू रहेगी, वही रेट रहेगा। तो हम बेचेंगे तो थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, और अगर हम स्टॉक निकालते हैं तो परचेज वैल्यू रेट पर ही स्टॉक निकालेंगे। तो बैलेंस वैल्यू क्वांटिटी ये हो गया बैलेंस इंटू हमने क्या किया, जो परचेज का रेट है उससे हमने इंटू कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद देखिए कभी किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 तक वैल्यू आ रही है, तो हमें क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको यहाँ से कम कर लेना है। आपको 2 तक चाहिए 2 तक रखिए डेसिमल के बाद। अगर 1 चाहिए सिंगल रखिए, और नहीं चाहिए तो वो भी हटा सकते हैं। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब डिवाइड सीखेंगे। तो डिवाइड के लिए जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है, अब कोई भी वैल्यू है जिसका हमें, जैसे सपोज रेट निकालना, रेट क्या है, तो केस में हम डिवाइड यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें अब यहाँ पे रेट निकालना है, बैलेंस जो वैल्यू उसकी रेट क्या है, तो हम इक्वल लगाएंगे और जो टोटल वैल्यू है इसको डिवाइडेड बाई जो बैलेंस क्वांटिटी, तो ये यहाँ पे हमारा जो रेट है वो आ जाएगा। ये देखिए ये इसके बराबर ही है। हमने यहाँ से डेसिमल को कम कर दिया, डेटा को सेलेक्ट करके और इस डेसिमल को कम कर दिया, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर आ गई। तो ये डिवाइड हो गया, डिवाइड से ये डेटा निकल के आया है। अब एवरेज, जैसे मान लीजिए कि ये जो डेटा है इसका टोटल सेल इतना हो गया, परचेज इतना हो गया, टोटल सेल इतना हो गया, बैलेंस वैल्यू ये हो गई, बच गई। अब इसका हम एवरेज निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए मंथली कितना सेल आ रहा है, किसी किसी में देखिए किसी में 6 लाख आ रहा है, किसी में 8 लाख आ रहा है, किसी में 10 लाख आ रहा है, किसी में 13 लाख आ रहा है, किसी में 24 लाख भी आ रहा है। तो एवरेज सेल जो निकलेगा कि मंथली एवरेज सेल क्या है, तो वो निकलता है एवरेज और जितने भी डेटा हैं उसको हम सेलेक्ट कर देंगे, तो ये एवरेज निकाल के फॉर्मूला दे देगा। अब यहाँ से मालूम चला कि जो भी मंथ में अप डाउन सेल हुए हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो एवरेज जो सेल आया वो 9,54,000 का आया। ये हो गया एवरेज। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के और आपको समझा सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।